दूसरी तरफ लखपत सिंह कटारिया आने वाले खतरे से बेखबर अपने रोज के रूटीन की तरह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे। थोड़ी देर बाद पार्क में कुछ लोगों की नजर लाश पर पड़ी। बात पुलिस तक पहुंची। हत्या का मामला दर्ज हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर लाया गया और जब पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस वालों को बदले की वो कहानी सुनने को मिली जिसकी साजिश पूरे 9 साल से चल रही थी। पुलिस वाले बाप का चेहरा देखते रह गए कि एक बाप इतनी गहरी नफरत में अपने ही बच्चे को कैसे झोंक सकता है। तुम सबने मुझसे कई बार कहा कि कहानियां सुनाओ। मैंने कत्ल की कहानियां सुनाई, लालच की कहानियां सुनाई, लेकिन आज मैं जिस कहानी की शुरुआत कर रहा हूँ ये कहानी सिर्फ बदला नहीं है। ये एक बाप का अपने बेटे को हथियार बनाने का पाप है। बेस्टदा, आज आप ज्यादा गंभीर लग रहे हैं। क्या कहानी सच में इतना भयानक है? पूरन, तुम हमेशा कहते हो कि समाज बदल गया है। आज की कहानी सुनोगे तो शायद तुम्हारा विश्वास टूट जाए कि एक पिता भी इतना गिर सकता है। मैं पहले ही बता दूं, ये कहानी दिल्ली में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी के केंद्र में है खुशीराम। दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। एक सामान्य जिंदगी, एक परिवार, एक बेटा, सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसा कि अक्सर हम सबके साथ चलता है जब तक कि किस्मत करवट न ले ले। प्रॉपर्टी के इस धंधे में जब पैसा आता है तो साथ में दुश्मनी और आंख की किरकिरी भी आती है। धन का लालच बेस्टदा सब बुराइयों की जड़ है। सही कहा शंकर। इसी धंधे के चलते खुशीराम की तकरार हुई लखपत सिंह कटारिया से। लखपत सिंह थोड़ा ताकतवर था, पैसे वाला था और दबंगई का मिजाज रखता था। एक दिन लखपत सिंह ने अपने गुंडों के साथ मिलकर खुशीराम पर हमला कर दिया। खुशीराम को इतनी बुरी तरह पीटा गया, इतनी गहरी चोटें आई कि अगले 9 महीने तक वो बिस्तर से नहीं उठ पाए। सोचो, 9 महीने। 9 महीने! इतनी लंबी चोट तो आदमी को अंदर से मार देती होगी। वो दर्द सिर्फ जिस्मानी नहीं था ललित, वो दर्द था अपमान का। हर सुबह जब वो करवट बदलने की कोशिश करते होंगे उन्हें अपनी कमजोरी याद आती होगी। और इस 9 महीने के दौरान उनके दिमाग में एक ही चीज पकड़ी रही, बदला। तभी एक रोज बेटा अस्पताल आया हुआ था, 9 साल का मासूम बच्चा। बाप ने बेटे की तरफ देखा और उसी पल एक भयानक कसम खाई। उन्होंने तय किया कि उनकी इस पिटाई, इस बेइज्जती, इस 9 महीने के दर्द का बदला कोई और नहीं लेगा, बल्कि उनका अपना बेटा लेगा। यह क्या कह रहे हैं बिष्टुदा आप? अपने ही बेटे को? हाँ पूरन, उस दर्द और नफरत ने खुशीराम को अंधा कर दिया था। उस वक्त वह बेटा सिर्फ 9 साल का था, मासूम। कहाँ वो लड़ पाता, कहाँ बदला ले पाता। लेकिन खुशीराम के दिल में नफरत इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि उन्होंने कहा, वक्त का इंतजार करेंगे, लेकिन बदला बेटा ही लेगा। अब शुरू हुआ असली खेल। 9 महीने बाद जब खुशीराम बिस्तर से उठे तो उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए समर्पित कर दी, बेटे को बदला लेने के लिए तैयार करना। वह अपने बेटे को बुराई के रास्ते पर चलने की तालीम देने लगे। यह सिर्फ मारपीट सिखाना नहीं था, वह उसे क्रिमिनल माइंडसेट सिखा रहे थे। वह उसे बता रहे थे कि झूठ कैसे बोलते हैं, लोगों को धमकाते कैसे हैं। यह तो गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा अपमान है। एक पिता अपने बच्चे के दिमाग में जहर भर रहा था। तुम ठीक कह रहे हो। आमतौर पर माँ बाप क्या चाहते हैं?
उनका बच्चा लायक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या पुलिस अधिकारी बनकर परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन यहाँ जब जब उस बच्चे ने कोई बुराई की, किसी से झगड़ा किया, किसी को पीटा, बाप की आंखें चमक उठती थी। बाप खुश होता था। हाँ, खुशीराम खुश होते थे। उन्हें लगता था यही तो चाहिए, मेरा लड़का सही ट्रैक पर जा रहा है। धीरे धीरे वह बच्चा उसी नफरत में जीता रहा, बाप के इशारों पर चलता रहा। वक्त बीता और बेटा 17 साल में दाखिल हो गया। बालिग होने में बस 1 साल बाकी था। अब खुशीराम ने बदला लेने की तारीख तय करनी थी, लेकिन वक्त करीब आया तो बाप के दिमाग में एक नई उलझन शुरू हुई। उसे पता था कि बेटा अगर कत्ल करता है तो पकड़ा जाएगा। 9 साल की ट्रेनिंग के बाद क्या वह उसे जेल भेजकर बर्बाद कर देगा? एक तरफ बदला था, दूसरी तरफ अपने बेटे की जिंदगी, जो पहले ही 9 साल की नफरत में झोंक दी गई थी। यह तो अंतरात्मा की आखिरी संघर्ष होगा। कम से कम अब तो उसे होश आना चाहिए था। अंतरात्मा नहीं शंकर, नफरत अंतरात्मा को खा जाती है। उसके दिमाग में एक शातिर गणना शुरू हुई। उसे याद आया, इस देश में जुवेनाइल क्राइम को लेकर एक कानून है। जो बच्चे 18 साल से कम उम्र में कोई बड़ा जुर्म करते हैं, उन्हें बड़े पेशेवर कातिलों जैसी सजा नहीं मिलती। उन्हें जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि सुधार गृह भेजा जाता है। और वहाँ जघन्य अपराधों की अधिकतम सजा भी सिर्फ 3 साल है। सिर्फ 3 साल? कत्ल की इतनी कम सजा, वह भी 9 साल की साजिश के बाद। यही तो उस बाप का शातिरपना था। उसने सोचा अगर मेरा बेटा बदला लेता है तो बदला भी पूरा हो जाएगा और बेटे को सजा भी सिर्फ 3 साल की होगी। 3 साल बाद वो बाहर आ जाएगा। बाप नहीं, वो वकील बन गया था, कानून की खामी का इस्तेमाल करने वाला। इसीलिए मैंने कहा था कि यह कहानी रिश्तों के पतन की है। उसने तय कर लिया, बेटा कत्ल करेगा तो ठीक 18वें जन्मदिन से 1 दिन पहले सिर्फ 24 घंटे का फर्क, ताकि जब खून हो तो वह नाबालिग हो, बेशक 24 घंटे बाद वह बालिग हो जाए। बेटे का जन्मदिन 26 सितंबर को था। बाप ने कत्ल की तारीख तय की 25 सितंबर की सुबह। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि अब बेटा पूरी तरह से तैयार है, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से। जब दिमाग में नफरत भर जाए तो इंसान सिर्फ एक मशीन बन जाता है बिष्टदा। यही हुआ। सबसे पहले बेटे को उस मोहल्ले में भेजा गया जहां लखपत सिंह कटारिया रहा करता था। इत्तेफाक से उसी मोहल्ले में खुशीराम का एक रिश्तेदार भी रहता था। बाप ने बेटे को कहा कि जा और उस रिश्तेदार के घर पर कुछ दिन रह। रिश्तेदार को लगा कि लड़का कुछ दिन मन बहलाने आया होगा। उन्हें पता ही नहीं था कि यह लड़का उनके घर में इसलिए आया है क्योंकि उसे अपने पिता के दुश्मनों की रेकी करनी थी। बेटे ने रेकी शुरू की कि उसका रूटीन क्या है, सुबह कब उठता है, घर से कब निकलता है। उसे पता चला कि लखपत सिंह कटारिया रोज सुबह पास के एक पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। यह तो एक जासूस की तरह काम कर रहा था। 15 दिन की रेकी, पूरे रूटीन को नोट किया गया। बेटा यह निष्कर्ष लेकर बाप के पास गया कि सबसे आदर्श जगह वही पार्क है, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, भीड़ कम होती है और उस वक्त लखपत सिंह अकेला होता है। हमला करके भागना आसान होगा। रेकी पूरी होने के बाद खुशीराम ने बेटे को अगला काम सौंपा, तुझे देसी कट्टा भी खुद हासिल करना है। उसे पता था कि बुरे लोगों के बीच रहने से ही वह कट्टा मिलेगा। बेटा वो कट्टा भी ले आया, जो बदले की उस खूनी कहानी का आखिरी औजार बनने वाला था। अब 25 सितंबर की तारीख तय थी। 9 साल का इंतजार, 9 महीने का दर्द, सब कुछ बस एक सुबह पूरा होने वाला था।
तारीख आ गई 25 सितंबर। खुशीराम अपने बेटे को लेकर मोटरसाइकिल पर निकला। बेटा ही गाड़ी चला रहा था। 9 साल का इंतजार, नफरत की वो आग, सब कुछ इस सुबह शांत होने वाला था। दूसरी तरफ लखपत सिंह कटारिया आने वाले खतरे से बेखबर अपने रोज के रूटीन की तरह पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचे। बाप बेटे ने मोटरसाइकिल को पार्क से थोड़ी दूर रोका। 15 दिन की रेकी थी, टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। दोनों पैदल पार्क के अंदर दाखिल हुए। लखपत सिंह को देखते ही खुशीराम रुक गया। उसने बेटे की तरफ देखा। खुशीराम सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वह इस घटना का गवाह भी बनना चाहता था। हाँ शंकर, क्योंकि उसे सिर्फ मौत नहीं चाहिए थी, उसे लखपत सिंह को तड़पता हुआ देखना था। उसे याद थी अपनी पिटाई, अपना 9 महीने का बिस्तर, ठीक वैसे ही जैसे 9 साल पहले खुशीराम को पीटा गया था। लखपत सिंह दर्द से चीखता रहा और बाप बेटा उसे बेदर्दी से पीटते रहे। सुबह का वक्त था, भीड़ थी नहीं। और फिर जब पिटाई से मन भर गया, तब उसने बेटे को इशारा किया। बेटे ने उसी देसी कट्टे से लखपत सिंह कटारिया को गोली मार। अब एक गोली और 9 साल की दुश्मनी खत्म। दोनों बाप बेटे उसी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गए। कत्ल हो चुका था। बेटा अपने 18वें जन्मदिन से ठीक 24 घंटे कम पर एक कातिल बन चुका था। थोड़ी देर बाद पार्क में कुछ लोगों की नजर लाश पर पड़ी। बात पुलिस तक पहुंची। हत्या का मामला दर्ज हुआ। पुलिस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी, कातिल कौन। घर वाले भी कंफ्यूज थे। अगर दुश्मनी की बात की जाए तो सबसे बड़ी दुश्मनी 9 साल पुरानी थी, खुशीराम से। लेकिन सबने मान लिया था कि खुशीराम उस बात को भूल चुका होगा। पुरानी दुश्मनी को कौन गंभीरता से लेता है? यहीं पर पुलिस का काम शुरू हुआ। उन्होंने उस इलाके के तमाम सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया। 650 से भी ज्यादा कैमरे खंगाले गए। घंटों घंटों की फुटेज देखी गई और उन्हीं फुटेज में उन्हें एक मोटरसाइकिल नजर आई जिस पर 2 लोग थे। मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर से पता चला कि इसका कनेक्शन खुशीराम से है। पुलिस ने खुशीराम के मोबाइल पर कॉल किया, वो स्विच ऑफ था। शक और गहरा गया। पुलिस ने सबसे पहले मोबाइल लोकेशन और परिवार वालों से बातचीत के आधार पर नाबालिग बेटे को पकड़ा। उसे उठाया गया। बेटे की गिरफ्तारी की खबर जब खुशीराम को मिली तो उसे पता चल गया कि खेल खत्म हो चुका है। उसका सातिर दाव उल्टा पड़ गया था। अपने बेटे को बचाने की कोई कोशिश किए बिना खुशीराम भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। दोनों को गिरफ्तार कर लाया गया और जब पूछताछ शुरू हुई तो पुलिस वालों को बदले की वो कहानी सुनने को मिली जिसकी साजिश पूरे 9 साल से चल रही थी। पुलिस वाले बाप का चेहरा देखते रह गए कि एक बाप इतनी गहरी नफरत में अपने ही बच्चे को कैसे झोंक सकता है। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट फाइल की। बेटे को बाल सुधार गृह भेजा गया। बेशक उसने कत्ल के वक्त नाबालिग रहते हुए किया था, सिर्फ 24 घंटे कम। लेकिन सवाल यहाँ से शुरू होता है, अगर उस पर माइनर के हिसाब से मुकदमा चला तो वह 3 साल बाद बाहर जाएगा। तब उसकी उम्र होगी 21 साल। लेकिन क्या यह घटना उसे बाकी की तमाम उम्र जीने देगी? क्या उसके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी उसके साथ अब वही बर्ताव करेंगे जो 25 सितंबर से पहले कर रहे थे? नहीं, उस एक दिन के जुर्म ने उसका पूरा भविष्य बर्बाद कर दिया। यह सजा 3 साल की नहीं है बिष्टदा, यह तो उम्र कैद से भी बदतर है, क्योंकि उसे अपनी यादों के साथ जीना पड़ेगा। और यहाँ एक कानून पेच भी है। अदालत में अगर यह पूरी चीजें ढंग से रखी गई कि एक कत्ल जिसकी साजिश 9 साल से रखी जा रही थी, जिसमें एक बच्चा अपनी कच्ची उम्र में पकती उम्र तक बढ़ता रहा, और यह सब एक सोचे समझे मकसद, इंटेंशन के तहत किया गया, तो शायद यह केस बच्चों के हिसाब से न हो,
हमारे कानून में ऐसी रूलिंग है जहां कहा गया है कि अगर कोई नाबालिग भी हो लेकिन उसका दिमाग उस लेवल का सोच रहा है जो एक सातिर बालिग का होता है, तो उसे बालिग केस के तौर पर भी डील किया जा सकता है। यानी उस बाप का पूरा सातिरपन ही उस बेटे के लिए सबसे बड़ी सजा बन सकता है। बिल्कुल। खुशीराम ने सोचा कि उसने कानून को हरा दिया, लेकिन उसने अपने बेटे को हरा दिया। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा अफसोस है। क्राइम, क्रिमिनल, कत्ल सब होते हैं, लेकिन जब माँ बाप ही अपने फायदे के लिए, अपने बदले के लिए अपने ही बच्चे को जुर्म के रास्ते पर धकेल दें, तो उस समाज का क्या होगा? ये कहानियां सिर्फ कहने के लिए नहीं होती, इनमें कोई ना कोई सबक जरूर छिपा होता है। और हमारे इस अड्डे पर गोपाल की चाय के साथ ऐसी ही कई कहानियां हर शाम जिंदा हो जाती हैं। अगर आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली बार जब मैं कोई नई कहानी सुनाऊं तो आपसे मिस ना हो।